नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर कोडरमा से, जहां पर लगातार धर्मांतरण के बढ़ रहे मामलों के बाद विश्व हिंदू परिषद और कोडरमा प्रशासन एक्शन में है। ताजा मामला तिलैया थाना क्षेत्र स्थित पुराना बस स्टैंड के पास का है। विश्व हिंदू परिषद पुलिस एक हॉलनुमा मकान में जांच करने पहुंची, जहां से पुलिस प्रार्थना करा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लेकर तिलैया थाने ले आई। इसके बाद प्रार्थना सभा में शामिल महिलाओं ने विरोध में तिलैया थाना पहुंचकर जमकर बवाल यहां पर काटा गया। फिलहाल हिरासत में लिए तिलैया थाना की पुलिस पूछ हुई है। मैं इधर आता है, हम किसी को जबरदस्ती नहीं बता रहे। मैंने क्या कर रहे हैं आप? नहीं, कहाँ चर्च है आपका? इधर हम करता है। मैंने ये चर्च है? जमीन अभी आएगा। गिरिडीह के सुदूरवर्ती आदिवासी बाहुल्य गांव में लोगों को अंधविश्वास के चक्कर में फंसाकर सरना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। ईसाई धर्म प्रचारकों पर आरोप है कि ये भोले भाले आदिवासियों को बीमारी ठीक करने के नाम पर ब्रेन वॉश करते हैं और भोले भाले से अपने जीरो से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी एजाज अहमद। झारखंड राज्य के अलग अलग जगहों से लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। इसमें गिरिडीह जिले से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, लगातार चिंता का में साफ देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले देवरी प्रखंड के भतुराइडी गांव में, जहां पर ये इस जगह में लगभग 40 से 45 घर आदिवासी है और यहाँ की स्थिति आप साफ देख सकते हैं कि इन लोगों का घर मिट्टी का अभी तक इन लोगों को है और इस भी बहुत ही कम है। और ऐसे में इन लोगों के पास जो सरकारी सहायता है वो सरकारी सहायता इन लोगों के पास तक नहीं पहुंच पा रहा है और इन्हीं गरीबी, इन्हीं दिक्कतों के वजह से ये लोग जो धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर हैं। और इन लोगों का कहना है कि धर्म परिवर्तन करने से कहीं ना कहीं घर अपना चुके हैं। वहीं हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दीदी, आपका नाम क्या है? सेलिना मरंडी। आप लोगों को क्या क्या दिक्कत है? घर का ही दिक्कत है। अच्छा, ये बताइए आप क्रिश्चियन कब बने? 2017। क्यों बने आप लोग? अच्छा, क्रिश्चियन बन गए। क्या दिक्कत हो रहा था? मतलब वही हम लोग का बाल बच्चा सुख नहीं रह पा रहा है। तो क्या नाम हुआ? बताइए कि आप सरना धर्म को छोड़ करके ईसाई बने। कब बने आप? बने दो। क्यों बने आप? अरे भूत प्रेत को हम नहीं जानते, नहीं मान सके। पापा डेट कर गया, वो भूत प्रेत को मानता था। अच्छा। अब हमारे घर में विपत्ति था, हम भूत प्रेत को नहीं जानते तो कैसे? तो आपको कौन बताया कि सरना? कोई नहीं बताया। अच्छा, तो आप ये बताइए क्या क्या पल लिया था, क्या क्या करना पड़ा बनने के लिए? बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। हम लोग जैसे हम बस हो गया। बच्चों को, आदिवासियों को स्कूल में पढ़ाने के नाम पर तो कहीं पे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा कर और कहीं कहीं इस तरह के अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाने के नाम पर क्रिश्चियनिटी की ओर इन लोगों को मोड़ा जा रहा है। और खास करके लोग भारी संख्या जो क्रिश्चियन अभी गिरिडीह जिले में बन रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और जहां पर बीआईटीओपी क्षेत्र में युवती का शव मिला है। कमरे में फंदे से लटका हुआ युवती का शव बरामद किया गया है। युवती की हत्या की आशंका यहां पर पुलिस की ओर से जारी की जा रही है। माता पिता घर से बाहर थे और इसी वक्त ये वारदात हुई। पुलिस इस वक्त इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो युवती की हत्या की आशंका जाहिर, लटका हुआ युवती का शव बरामद किया गया है और रांची पुलिस इस वक्त इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है।
पलामू के मेदिनी नगर में तेंदुए का आतंक लगातार जारी है। आज सुबह तेंदुए ने एक व्यक्ति पर हमला बोलकर जख्मी कर दिया। दरअसल घायल परमेश्वर सिंह अपनी बेटी के घर से लौट रहे थे, तभी केचकी से कुछ ही दूरी पर नहर के पास अचानक तेंदुए ने उन पर हमला बोल दिया। परमेश्वर तेंदुए के हमले से बचने के लिए दौड़ ही रहे थे, जिसके बाद तेंदुआ फिसलकर नहर में जा गिरा और उसकी जान बच पाई। परमेश्वर को आज के अस्पताल पहुंचा दिया है। डॉक्टरों ने उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया है। बड़ी खबर गुमला से, जहां बिशुनपुर प्रखंड के लोदा गांव में जंगली हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। जंगली हाथियों के झुंड करीब 12 डरे हुए हैं, तो हाथियों का उत्पात एक बार फिर से देखने को मिला है। कई घरों को यहां पर हाथियों की ओर से क्षतिग्रस्त किया गया। जंगली हाथियों ने यहां पर धान को भी चट कर गए हैं और इसकी वजह से जो ग्रामीण है वो रत जगह करने को मजबूर है। देवघर के सोनारढाया ढाड़ी में महज 75 रुपए के विवाद में भाई ने भाई की हत्या कर दी। मां के श्राद्ध क्रम के बाद सिलेंडर में बची गैस के पैसे को लेकर दो भाइयों में विवाद हुआ और बड़े भाई ने छोटे भाई को यहां पर रॉड से मारकर जान ले ली। घटनास्थल पर ही इससे मौत हो गई। घर के सदस्यों का इस पर कहना है कि सिलेंडर में 1 किलो गैस बच गई थी। छोटे भाई ने अपने हिस्से के 75 रुपए की मांग कर दी। इस पर दोनों भाई विवाद हो बाद इतना बड़ा छोटे भाई पर रॉड से हमला कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आया और कुछ मैंने गैस भर्ती का कुछ मामला था, सिलेंडर और भाड़े पे जो लाया था होता था इन लोग का 75 करके। अच्छा, तो इन्होंने कहा, छोटा भाई बोला 75 रुपया तुम दो, से ले लो। भट्टी था, दोनों से एक पहुंचा दिया था। ये एक भट्टी उसके अंगना में पड़ा था। वो कहा कि जाके भट्टी पहुंचा दो। इतना बात बोलते ही वो वार कर दिया, पकड़ के मारने लगा। अच्छा। और बड़ी खबर सामने आ रही है। सदर थाना क्षेत्र के कानी बाजार के एक व्यवसायी की अचानक से मौत हो गई है। जा रहा है कि व्यवसायी सुनील को पूछताछ के लिए उनके घर से उठाकर ले गई थी और कुछ ही देर के बाद परिजनों को सुनील कुमार की तबियत बिगड़ने की खबर मिली। परिजन पुलिस की पिटाई से मौत की बात कह रहे हैं। परिजन शव लेकर सदर थाना परिसर पहुंच गए और हंगामा यहां पर उनकी ओर से शुरू कर दिया गया है। पूछताछ बाहर में फिर उन्होंने कॉल किया कि उन्हें उठा करके ले गए हैं। मैं भागता हुआ दुकान गया अपने। मैं दुकान गया, 10 मिनट ही हुआ था कि फिर पुलिस की गाड़ी आई। मुझे ये बोला कि तो मतलब भाग गए हम, अब तुम चलो जेल, तुमको थाना में डालेंगे। हमको थाना में लेकर के आए हैं, यहाँ पे रखे हैं आधा घंटा 40 मिनट। मैं वहाँ गया तो पापा बहुत सीरियस थे और मैं एकदम समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूँ। लड़के ने पश्चिम बंगाल में रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने जाने के लिए 105 मोबाइल फोन को चुराया है। चोरी किए हुए मोबाइल फोन की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ सेंधमारी कर चोरी की गई, उसका उद्घाटन 1 महीने पहले हुआ था। चाईबासा पुलिस ने 2 नाबालिग 4 लोगों को यहां पर गिरफ्तार, उनके पास से चोरी के 97 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। इस मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस की ओर से की जा रही है। दरअसल चाईबासा पुलिस को 13 जनवरी की सुबह सूचना मिली थी। चाईबासा के तांबो चौक दुकान है जिसमें चोरों ने सेंधमारी की है। यहां से 105 मोबाइल फोन, दुकानदार कहा मोबाइल की कीमत करीब 20 लाख रुपए थी। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम का यहां पर गठन किया गया। पुलिस टीम ने 24 घंटे के अंदर ही 4 आरोपियों को यहां आरोपी ने पुलिस के सामने ये कबूल किया कि उसने पश्चिम बंगाल में रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाने चोरी की।
मिलने जाने के लिए पैसे जरूरत थी और इसी को लेकर उसने दुकान में चोरी का प्लान बनाया था। इस मामले में पकड़े गए 2 आरोपी कॉलेज के छात्र हैं, जबकि 2 नाबालिग हैं। वहीं 2 लोग फरार हैं। 13/1/2023 के सुबह में की दामोद एक्शन से 105 मोबाइल शटर तोड़ के चोरी करने की सूचना मिली। तो इस संबंध में मोहम्मद खान वो आके मुफस्सिल थाना में एप्लीकेशन दिए और उसमें बताया गया कि करीब 20 लाख रुपया का मोबाइल था जो चोरी। उसमें पहले का तो अभी बताया जा रहा है कि पहली बार है हमारा इस तरह का कांड और ये इसमें पैसा बनाना चाहते थे। एक लड़का की गर्ल में रहती है उधर इस तरह का इन लोग किया था। क्या स्टूडेंट है इन लोग? हाँ, इन लोग पढ़ाई करते हैं। और बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां पर पारसनाथ के चतरो इलाके में पुलिस के बीच जमकर बताया जा रहा है। हंसता की निशानदेही पर पुलिस नक्सलियों की तलाश में चतरो गांव के टोला गई थी, जहां एक घर में भीम सोरेन और बहामुनी बिस्के से नोकझोंक होने लगी। बाद एक जवान ने भीम सोरेन, बहामुनी बास्के सहित 3 लोगों के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद लोग भड़क गए और देखते ही देखते पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ बड़ी संख्या में ग्रामीण पोल बंद होकर छापा। पुलिस दल तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने लोगों से बातचीत की और फिर मामले को शांत करवाया गया। गिरिडीह के सरिया में कुछ दिन पहले व्यवसायी के घर हुई डकैती मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने डकैती के आरोप में प्रदीप कुमार और अभिषेक को गुप्त सूचना के आधार पर सरिया गिरफ्तार के पास से 5,000 रुपए नगद सहित जेवरात भी पुलिस ने जब्त किए और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है कि और कौन लोग इस कांड में गुमला में कांग्रेस नेता रमेश कुमार के घर 1 जनवरी 2023 को हुई 10 लाख की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने रांची से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें गुमला निवासी मोहम्मद साहिल, मोहम्मद शाह और रुमान रैन शामिल हैं, जबकि एक आरोपी फरार आरोपी के पास रात हैं जिसके पास से करीब 1,26,000 रुपया नगद बरामद किया गया है। इसमें गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि इनके अलावा अन्य और भी अभियुक्त हैं, जिसको हम लोग तलाशी कर रहे हैं। राजधानी रांची में ईसाई समाज के लोग छत्तीसगढ़ में आबादी मैदान तक ईसाई समाज के लोगों ने रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आर्च बिशप फेलिक्स टोपो ने कहा कि समाज में सब लोग मेल मिलाप के साथ रहें और एक दूसरे से प्रेम करें, यही इस महारैली का संदेश है। में हमारे क्रिश्चियन भाइयों को बहनों को बहुत तकलीफ दिया। उन्होंने चर्च आदि को तोड़ा, मूर्ति को तोड़ा। ये तो बहुत गलत बात है ना कि सभी को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सबके साथ मेल प्रेम से शांति हो रहे, कोई अपने धर्म को पालन करे, यही हमारी इच्छा है। देश को संविधान में नहीं केवल धर्म के बेसिस में और धर्म पक्ष के बेसिस में इस देश को चला रहे हैं। उन ताकतों के खिलाफ है और हम चाहते हैं कि देश जी का देश है, गांधी जी का देश है और जिस बेसिस में इस देश की निर्माण हुई थी उस बेसिस को आज भी पालन किया जाए।
और बोकारो में पारसनाथ मामले को लेकर आदिवासी और जैन समाज आमने सामने हो गए हैं। इसी बीच शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पारसनाथ मामले में बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। जगन्नाथ महतो ने कहा कि ये विवाद भारत सरकार के पत्र के बाद शुरू हुआ। भारत सरकार का काम ही है फूट डालो और राजनीति करो। वहां भारत सरकार क्या लिख दिया, नहीं लिख दिया, परेशानी हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसका जो भारत सरकार का है, माने फूट डालो राज करोला। पारसनाथ सबका है, जो जिस धर्म से मानता है। कोई आदिवासी धारा पूजा करता है, जैन धर्म अपना पूजा करता है, कहाँ दिक्कत है। रांची का जेएससी स्टेडियम एक बार फिर से गुलजार होगा। 27 जनवरी को जेएससी इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय और न्यूजीलैंड की टीम के बीच ये मुकाबला होगा। T20 क्रिकेट मैच को लेकर टिकट की कीमत जारी कर दी गई है। न्यूनतम टिकट का मूल्य 1000 रुपए है, जबकि अधिकतम टिकट का मूल्य 8000 रुपए है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मुकाबले को लेकर जेएससी स्टेडियम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। साफ तौर से इसे लेकर जेएससी स्टेडियम ने जो टिकटों का रेट लिस्ट है वो भी निकाल दिया है और अधिकतम कीमत है वो रखी गई है, तो वहीं जो टिकट की अधिकतम मूल्य है वो 8000 रुपए है। साफ तौर से जेएससी स्टेडियम में जो क्रिकेट के मैच का आयोजन होता है, यहाँ पर दर्शकों की भी भारी संख्या में जो आते हैं यहाँ पर दर्शक और क्रिकेट का लुत्फ उठाते हैं, उनके लिए जो तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल होनी चाहिए, जिसे लेकर जेएससी स्टेडियम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। साफ तौर से अगर बात की जाए तो स्टेडियम की साफ सफाई हो या फिर पिच, तमाम चीज़ों को लेकर जेएससी जो है वो अपनी तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। तो दर्शकों का इंतजार कुछ दिनों में खत्म और वो अपने चहेते सितारों को यहाँ पर देख पाएंगे। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। गिरिडीह के तेलोडी पंचायत के रहने वाले बाइक मैकेनिक कमरुद्दीन अंसारी की बेटी ने राष्ट्रीय स्तरीय हॉकी में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए नाम रोशन किया है। बताते चले आपको कि सीसीएल डिवीजन खेल में और बेहतर प्रदर्शन करने के बाद राष्ट्रीय स्तर के खेल में पंजाब के जालंधर में हुए फाइनल मुकाबला खेलने में फहीमा प्रवीण की सर्वश्रेष्ठ भागीदारी रही और उनकी टीम रनर। हम लोग का हॉकी का गेम हो रहा था, हम लोग वहाँ जोनल में चले गए, धनबाद सिल्वर डिवीजन, तो वहाँ से हम लोग का मतलब गोल्ड आया फर्स्ट मेडल। तो फिर वहाँ से हम लोग का नेशनल में सिलेक्शन हुआ, तो फिर वहाँ से हम लोग 15 पे हम लोग का हरियाणा से मुकाबला था। मेडल ये हमारी बच्ची जो है यहाँ मतलब तेलोडी पंचायत गिरिडीह प्रखंड के अंतर्गत तेलोडी पंचायत परवीन कमरुद्दीन अंसारी की मतलब बेटी है और ये इनका परिचय ये मोहताज नहीं है, ये नूरुद्दीन तेलोडी के उप मुखिया हमारे थे, नूरुद्दीन मुखिया उनकी पोती है। हॉकी टीम के लिए यहाँ से झारखंड वगैरह से जीत जाते तो चली गई थी पंजाब में खेली और वहाँ पर हरियाणा के साथ ये रनर टीम मतलब वहाँ से जीत कर आई। इसका हम लोग आज मतलब हमारे माननीय विधायक कभी माला पहनाना तो कभी हाथ जोड़कर ट्रैफिक नियमों से अवगत करवाना, कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों हजारीबाग ट्रैफिक पुलिस और जिला परिवहन कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में हजारीबाग की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक पर सड़क सुरक्षा सप्ताह परिवहन विभाग ने नहीं करने वाले लोगों को गुलाब का फूल देकर अपील करते हुए देखा गया है। फैमिली के साथ जा रहे हैं। हम लोग रोज एट रोड कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें यातायात नियमों के उल्लंघन करता लोगों को हम लोग गुलाब देकर अनुरोध कर रहे हैं कि यातायात नियमों का उल्लंघन ना करें। खबर गोड्डा से है, जहां पर आदिवासी नाबालिग युवती के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। नाबालिग युवती पुलिस करती है और ने इंचार्ज बबलू शेख से मजदूरी मांगने गई थी, जिसके बाद बबलू शेख ने उसे कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। घटना पाटुबाथन के नजदीक बन रहे नए पुलिस लाइन का है। ग्रामीणों को जब कमरे में बंद सोने की
होने की सूचना मिली तो लोगों ने जमकर पिटाई की। और पैसा लेने के लिए शायद वो लड़की आई थी, उसी दरमियान पैसा वैसा लेने के दरमियान इस तरह का घटना होने का बात आया है। हम लोग उसमें जांच कर रहे हैं। अस्पताल में भर्ती कौन कराया? पुलिस लाके दिया। कब पुलिस आपको लाया है? रात को लाया, गाड़ी नहीं देते। पुलिस आपको गांव से छुड़ाया? तो वहाँ पे पैसा दिया, घर में ताला बन गया, रूम में बंद कर दिया इसको। रूम में बंद कर दिया। तो घर में लड़का था, तो चिल्ला रहा था, तो उसको बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।